बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीनो हज़रात, हमारा मुसलमानों का अरूज ये था कि अल्लाह के आखिरी रसूल हमारे प्यारे नबी के ब्लव्ड कंपेनियन खलीफा वक्त से एक आम आदमी खड़ा होकर उनकी चादरों का हिसाब मांग सकता था। और इस दौर में हमारा सवाल ये है कि हम रिश्वत को चाय पानी खिदमत का नाम देते हैं। हमारा अरूज ये था कि खलीफा वक्त सफ़र के दौरान अपनी सवारी पर अपने ग़ुलाम को सवार कराते हैं और ख़ुद पैदल चलते हैं, क्योंकि उनके ग़ुलाम की बारी थी। इतना अदल इंसाफ था। और हमारा सवाल ये है कि आज पाकिस्तान में जज हजरात ये कहते हैं कि कानून हम पर लागू नहीं होता। जस्टिस काजी फैज़ ईसा के केस के फ़ैसले के बाद मेरा एक सवाल है तमाम पाकिस्तानियों से, मुहिब वतन पाकिस्तानियों से, जजेस से, वकीलों से, टीचर से, प्रोफेसर से, जर्नैलों से, सहाफ़ियों से, तमाम कौम से मेरा ये सवाल है कि क्या अब पाकिस्तान में करप्शन को लीगल कर देना चाहिए कि जो मर्जी करे, करप्शन करे, लूटमार करे, जेलों को बंद कर देना चाहिए, अदालतों को बंद कर देना चाहिए, जिस तरह मर्जी जो कोई मर्जी करे। जिस मुल्क के जज वो ये कहते हों कि आप हमसे ये सवालात नहीं कर सकते, यानी कि उनकी बीवी, उनके बच्चों के आमदन से ज़ायद असासाजात जो हैं उनके बारे में आप पूछगिछ नहीं कर सकते, जजों से आप सवालात नहीं कर सकते। क्या पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में ये कानून है कि वहाँ के जज जो हैं वो कानून से मुस्तस्ना हैं, उनसे सवालात नहीं हो सकते, उनसे पूछगिछ नहीं हो सकती, आमदन से ज़ायद जो उनके असासाजात हैं उनके बारे में अदारे तहकीक नहीं कर सकते? ये तो कोई इस्लामी कानून नहीं है। हम बच्चों को इस्लाम सिखाते हैं, हमारी मसाजिद में, मदारस में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में हम बच्चों को तालीम देते हैं। इस्लाम के शानदार दौर की मिसालें दी जाती हैं, खुलफा राशिदीन का दौर जो है उनकी मिसालें दी जाती हैं। और हमारे माशरे में क्या हो रहा है? हम उल्ट कर रहे हैं। तो क्या तालीम हम दे रहे हैं अपने बच्चों को? जिस मुल्क के जज ये कहते हों कि हमसे सवालात नहीं हो सकते, तो फिर अगर ये बात मान ली जाए तो फिर जो ब्यूरोक्रेट हैं वो भी कहेंगे कि हम सिर्फ अपना जवाब दे हैं, हमारी बीवी, हमारे बच्चों के, हमारे रिश्तेदारों के जो असासाजात हैं हम कुछ नहीं कह सकते। फिर पॉलिटिशियंस भी ये कहेंगे, फिर जर्नैल भी यही कहेंगे, फिर सहाफ़ी भी यही कहेंगे, फिर बिजनेसमैन भी यही कहेंगे, फिर हर अदारे में जो बैठे लोग हैं जिनके बीवी बच्चों के नाम आमदन से ज़ायद असासाजात हैं वो कहेंगे कि हम तो बरिया ज़ुम्मा हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये पाकिस्तान में हम कैसे कानून देख रहे हैं? हम अल्लाह के गज़ब को दावत दे रहे हैं। जिस मुआशरे में अदल इंसाफ ख़त्म हो जाए, जिस मुआशरे में कानून की बालादस्ती ख़त्म हो जाए, वो मुआशरा तो तबाह हो जाता है। आज मुझे बताएं, पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसे कवानीन हैं? ये जो तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं वहाँ पर कोई आदमी भी अगर वो करप्शन में, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाया जाए तो उसको वो सख्त सज़ा देते हैं। उनके तमाम अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज़ कर दिए जाते हैं, सासे मुंजमद कर दिए जाते हैं। और फिर उस आदमी से पूछा जाता है कि तुम मुझे बताओ, अदालत को बताओ कि तुम्हारे पास ये आमदन से ज़ायद असासे कहाँ से आए। अगर वो सेटिस्फाइड कर दे तो ठीक है, वरना उसको सज़ा भी मिलती है और उसकी सारी प्रॉपर्टी वो जब्त कर ली जाती है। पाकिस्तान में ये क्या अंधेर नगरी है कि जज कह रहे हैं जी कि हमसे आप सवालात नहीं कर सकते। इस्लाम तो हमें ये बताता है कि खलीफा दोम से एक आम आदमी उठकर भी सवाल कर सकता है। कितनी मिसालें बरी पड़ी हैं अदल इंसाफ की। बच्चों को तो हम ये तालीम देते हैं और हमारे माशरे में इसके उल्ट हो रहा है। तो पाकिस्तान में कमी सिर्फ ये है कि अदल इंसाफ नहीं है। वज़ीर दाखिला ये कह रहा है कि हमें अदालतों की वजह से मार पड़ी है। हुकूमत जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, अदारे जितनी मर्जी तहकीक कर लें, लोग जितनी मर्जी जो है इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें, एंड ऑफ द डे जाकर फैसला तो अदालत में ही होना है ना। अगर जज सही फैसला ना करे
تو پھر مجھے بتائیں وہ معاشرہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں جرنیل، صحافی، بیوروکریٹ، جج، پولیٹیشین، بڑے بڑے بزنس مین، وہ سب یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ ہمارے بچوں کے نام پر جو اثاثے ہیں ہم ان سے بری ذمہ ہیں. تو پھر پاکستان میں ہم کرائم کیسے ختم کریں گے؟ ابھی اس حکومت میں بھی لوٹ مار، رشوت بڑی ہے، یہ ختم نہیں ہو رہی کیونکہ طاقتور کو سزا ہی نہیں ملتی. پوری قوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو یہ لوگ کدھر لے کر جا رہے ہیں. جس ملک میں جج یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ ہم سے سوالات نہیں کر سکتے، وہ قوم کو کیا انصاف دیں گے؟ وہ قوم کو کس ڈائریکشن میں لے کر جا رہے ہیں؟ بچوں کو ہم اسلامی تعلیم دے رہے ہیں، اسلام سکھا رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ہم اسلام کے الٹ کام کر رہے ہیں. نہ تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے، دنیا کے کسی ملک میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک جج کے بچوں کے آمدن سے زائد اثاثے ہو جائیں اور معلوم ہو کہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے اور آپ کہیں کہ آپ جج سے سوالات نہیں کر سکتے. یہ تو اللہ کے غضب کو ہم دعوت دے رہے ہیں. پاکستانی اداروں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، قانون کی بالادستی قائم کرنی چاہیے. جو آدمی بھی گناہ میں ملوث ہو، وہ کسی بھی جماعت کا ہو، وہ کسی بھی ادارے سے ہو، وہ کتنا ہی پاورفل آدمی کیوں نہ ہو، اس کو سزا ملنی چاہیے. ورنہ یہ ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. قومیں ایسے نہیں اٹھتی، ایسے ترقی نہیں کرتی. اگر آپ نے ایسا نہیں کرنا تو پھر تو یہ ہم سمجھیں گے کہ آپ کرپشن کو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پاکستان میں جو جس کا جی چاہے کرے، لوٹ مار کرے، کرپشن کرے، منی لانڈرنگ کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں. جس ملک کے جج یہ کہتے ہوں کہ آپ ہم سے سوالات نہیں کر سکتے، پھر کل کو بیوروکریٹ بھی کہیں گے، پولیٹیشین بھی کہیں گے، بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی کہیں گے، جرنل بھی کہیں گے، صحافی بھی کہیں گے، پھر ہر آدمی کہے گا کہ آپ ہم سے سوالات نہیں کر سکتے. تو یہ کس کتاب میں یہ قانون لکھا ہوا ہے؟ اسلام میں تو یہ نہیں ہے، اور دنیا کے کسی ملک میں یہ قانون نہیں ہے کہ آپ ججوں سے سوالات نہیں کر سکتے. پوری قوم کو کھڑے ہو جانا چاہیے کہ یہ ظلم ہے، کیونکہ جب آپ طاقتور کو سزا نہیں دیں گے تو اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا، اور پوری قوم بھگت رہی ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.